मुझको रुलाया मेरे होने ने, ना मैं होता ना मैं रोता। इसी बात पर चचा गालिब का एक शेर है कि ऐ दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिरकार तेरे दर्द की वजह क्या है। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अक्सर हम अपनी परेशानियों से उतना जुड़ जाते हैं जितना परेशानियां हमसे नहीं जुड़ती। हम इंसानों के पास एक ऐसी ताकत होती है जिसका कि नाम है सोचना, कॉग्निशन, यानी कि हम किसी भी चीज को सोच पाते हैं जो कि हमें बाकी जानवरों से अलग करती है। और इसी सोच की वजह से आज हम इतने तरक्की कर चुके हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं और बाकी दुनिया में इतना नाम कर चुके हैं। तो यही एक कारण है कि जो हमें सब लोगों से अलग करती है। लेकिन इसी माया जाल में फंसते 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 हम कहाँ कब निकल आए उस रास्तों पर जिसका कि नाम है ओवर थिंकिंग। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज जरूरत से ज्यादा सोचने की। मुझको रुलाया मेरे होने में, अगर मैं ना होता ना मैं रोता। तो आज इसी बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है ओवर थिंकिंग। हाल ही में वो एक सर्वे जिसका नाम है इंडिया ओवर थिंकिंग रिपोर्ट, उसके हिसाब से 81% भारतीयों ने माना कि वो दिन में 2 से 3 घंटे बर्बाद कर देते हैं ओवर थिंकिंग में। करीब 56% भारतीय मानते हैं कि उनके लिए रात के डिनर में पिज्जा बर्गर मेनू सेलेक्ट करना इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू कि इस देश के लिए हम कौन सा नेता चुने। करीब 44% लोगों ने माना कि वो हमेशा किसी भी चीज में इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि कब ईमेल लिखना है और कब उसे डिलीट करना है। यानी कि एक ईमेल को लिखते टाइम हम उसे कई बार डिलीट करते हैं। करीब 76% भारतीय हमेशा नौकरी करते रहते हैं और इस उधेड़बन में रहते हैं कि नौकरी छोड़ूं या करूं। एक बॉस का मैसेज आते ही, एक बॉस का सिर्फ ओके का मैसेज आते हुए करीब 44% भारतीय ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि क्या मेरी नौकरी बचेगी या जाएगी, या बॉस ने ऐसा जवाब क्यों दिया। तो ये एक हमारे ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। हम क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के हिसाब से एक सर्वे आया जिसमें ये बताया गया कि एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन करीब पूरे दिन में 33,000 तक डिसीजन लेता है। यानी कि सुबह उठ के अलार्म बंद करने से लेके रात के सोने के बीच में जितनी भी गतिविधियां हम जीते हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रेड लाइट पर रुके या जंप करें, खाने में क्या खाएं, कौन से कपड़े पहने, किस तरह से बात करें, किस तरह से चलें, कौन सी शर्ट पहने, कौन से जूते पहने, क्या हम मिसमैच तो नहीं कर रहे। करीब 56% लोग ये मानते हैं कि वो हमेशा पहली मुलाकात में ये देखते हैं कि मैं क्या पहनूं, क्या बोलूं, कितना हंसूं, किस बात पे कितना रिएक्ट दूं और सामने वाले को कितना कॉम्प्लिकेट करूं। जिसे बोलते हैं रोमांटिक स्पाइरल सिंड्रोम। पहली मुलाकात पर अक्सर लोग इसका शिकार हो जाते हैं कि वो सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करें और इस बारे में सोचते रहते हैं। तो एक एवरेज हिंदुस्तानी करीब दिन में 2 से 3 घंटे अपने बर्बाद कर देता है सोचने में। हाल ही में हुए 2024 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन सर्वे के हिसाब से करीब 43% अमेरिकन ज्यादा सोचते हैं। तो ये एक बात रही ज्यादा सोचने की। सोचने के कितने प्रकार होते हैं, लगे हाथ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला होता है रिमिनिशन, यानी कि हम अपने पास्ट किए हुए इवेंट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दूसरा होता है फ्यूचर ट्रिपिंग, यानी कि आने वाले भविष्य की कल्पनाएं करना, ये भी हमारा एक काम होता है। और तीसरा होता है ओवर एनालाइजिंग, यानी कि हम किसी भी एक ही बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। आखिरकार क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में होती है 3 पार्ट। नंबर 1 प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिस आगे वाला हिस्सा, जिसमें कि हम सारे थॉट्स डेवलप करते हैं। जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है तो ये हमारे थॉट्स को डाइवर्ट कर देता है और ज्यादा सोचने पर हमें मजबूर कर देता है। ऐसे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, यानी कि इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है मटर के दाने के बराबर, अमिगडाला। यहाँ से हमारे सारे इमोशंस और सारी फीलिंग्स कंट्रोल होती हैं। और साथ ही ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जिसको बोल सकते हैं यादों का इडियट बॉक्स, यानी कि हमारी सारी मेमोरीज को रीएनालाइज, रीचैनल करके हमें बार बार उस पर सोचने को मजबूर कर देता है। और यही तीनों हिस्से जुड़े होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि केमिकल लोचा होता है दिमाग में, डोपामीन और कॉर्टिसोल। डोपामीन हमें बार बार उसी चीज को सोचने में मजबूर करता है जिसमें हमें मजा आ रहा होता है। ये भी देखा गया है कि जितने भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो करते भी इसीलिए हैं क्योंकि वो ज्यादातर नेगेटिव सोच रहे होते हैं। जनरली पॉजिटिव चीजों के बारे में लोग ओवर थिंकिंग नहीं करते, हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये भी एक पार्ट है कि हम जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं।
आखिरकार इस ओवर थिंकिंग से बचे कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का कि आपको आना चाहिए थॉट डंपिंग सिस्टम। यानी आप अपनी बॉडी में और अपने ब्रेन में कुछ इस तरह के कमांड दीजिए कि मैं पूरे दिन ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। कोशिश करो कि मैं दिन में कुछ हिस्से के या कुछ समय के लिए सोचूंगी और उसको एक हैबिट बनाएं, एक कांस्टेंट हैबिट बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि पूरे दिन में आज 5 से 5:30 के बीच में ही मैं सोचूंगी, बाकी 23.5 घंटे में अपने दिमाग को फ्री रखने की कोशिश करूंगी। हाँ, हालांकि इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाद में कभी भी वो दिमाग में विचार पुनः आना शुरू हो जाए तो आपको अपने ब्रेन को कमांड देनी पड़ेगी कि हाँ, कल 5:30 बजे इस बारे में बात करेंगे। जब आप लगातार 10-15 दिन एक थॉट डंपिंग शुरू कर देंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके लिए आधा घंटा भी बहुत है सोचने के लिए। आधा घंटे लगातार सोच नहीं पा रहे या हम फालतू का नहीं सोच पा रहे। इसके साथ साथ कुछ बेसिक टिप्स जैसे एक्सरसाइज करना, दोस्तों के संग टाइम स्पेंड करना, अपनी हॉबीज को फॉलो करना, ये एक नए नए तरीके होते हैं जो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। कोशिश करें अकेले ना रहें, लोगों के साथ रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं या जिनके साथ आप रह के खुश और पॉजिटिव महसूस करते हैं। आपने बहुत ही धैर्य से सुना, धन्यवाद।